भगवान के अनन्य भक्त श्री विदुर जी। भक्तमाल में विदुर जी के संबंध में दो प्रसंग प्राप्त होते हैं। विदुर जी के जीवन चरित्र को श्रवण करने से पूर्व हम ये जानते हैं कि विदुर कौन है, पूर्व जन्म में कौन थे, किसके श्राप से वे मनुष्य होकर धराधाम पर आते हैं और भगवान की भक्ति का, भगवान का पूजन अर्चन प्रेम किस रूप में होना चाहिए, इस बात की साधकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। श्री मांडव्य ऋषि और विदुर जी का ये जो प्रसंग है, ये विदुर जी के पूर्व जन्म को परिभाषित करता है, उस कथा को प्रकट करता है। महात्मा मांडव्य के श्राप से ही साक्षात धर्मराज विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार राजपुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य के आश्रम में रखकर स्वयं वही छिप गए। मुनि ध्यानस्थ थे, उन्हें इस बात का किंचित मात्र भी भान ना था। जब राजपुरुष आए और पूछने लगे तो उन्हें कुछ ज्ञात ना था। राजपुरुषों ने आश्रम की छानबीन आरंभ की, चोर और चोरी का माल दोनों बरामद हो गए। फिर तो उनका मुनि पर संदेह हो गया। चोरों ने साथ देने की बात कही और चोरों का साथ देने के कारण राजा ने ऋषि को शूली पर चढ़ा दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य शूली के अग्रभाग पर बैठे तप ही करते रहे। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को शूली पर बैठे देखकर राज कर्मचारियों ने राजा को जाकर समाचार दिया, निवेदन किया। राजा तत्काल दौड़े आए, विधि प्रकार से अनुनय विनय कर उन्हें अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। मुनि को शूली से उतार दिया। शूल की किंचित अणी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल रही थी। काट कर निकाला गया। शूल की अणी को शरीर में धारण करने के कारण यही आगे चलकर अणी मांडव्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार महर्षि धर्मराज के पास जाकर उन्हें उल्हाना देने लगे। कहने लगे, मैंने अनजाने में जो कृत्य किया उसका ऐसा पाप, ऐसा फल मुझे भोगना पड़ा। धर्मराज कहने लगे, आपको आपके कर्मों का फल मिला। बाल्यावस्था में आपने पतंगे के पुच्छ भाग में सींग प्रविष्ट करा दी, उसी का ऐसा फल था। ऋषि ने कहा, एक बालक क्या धर्मशास्त्र का ज्ञान रखता है धर्मराज? आपने थोड़े से अपराध का ऐसा महान दंड दिया, अतः धर्म आप मनुष्य होकर जन्म लेंगे। और मांडव्य ऋषि के श्राप से स्वयं धर्मराज विदुर बनकर इस धराधाम में आए। भक्तमाल में विदुर जी के चरित्र को बतलाते हुए उसके टीकाकार प्रियादाशी लिखते हैं, नात ही विदुर नारी अंगन पखार करी, आए गए द्वार कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनती ही स्वर सुदी डारी ले निदारी मानो, राख्यो मद भरी दोरी आने के चितायो है। डारी दियो पीत पट कटी लपटाए लियो, हियो सकुचायो वेश वेगी ही बनायो है। बैठी ढिग आए केला छिली छिली खाए दियो, खायो पति खिजे दुख कोटि गुण पायो है। प्रेम को विचारे आप लागे फल सार दिन चैन पायो, हियो नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रिझ शाम तुम कीनो बड़ो काम, ऐपे स्वार्थ अभिराम वैसी वस्तु न पाई है। तिया सकुचाए कर काटी डार्यो हाय, प्राण प्यारे को खिलाए छिली छिली का न भाई है। हित ही की बातें दो पार पावे नाही कहूँ, निके लड़ावे सो ही जाने यह गाई है। श्री विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं, हम आप जानते हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज विदुर रूप में दासी के गर्भ से लेकर अवतार लेकर जन्म लेकर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका अनन्य प्रेम है। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर सिंधी का संदेश लेकर कुरुराज दुर्योधन से मिलने आए। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव है, अतः नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सारे नगर को सजाया। भांति भांति के व्यंजन भोजन उनके सामने रखे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं और विदुर जी के आतिथ्य को स्वीकार कर उनके घर चले गए।
जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के द्वार पर पहुंचे उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुरानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज को पहचान लिया। सुध-बुध भूल गई, स्वर का ऐसा आकर्षण वस्त्र पहने नहीं झोंकी तो दौड़ आई। किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका हाल देखा तो झट से कमर पर लिपटा हुआ पीतांबर विदुरानी के शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई। जल्दी अंदर जाकर वस्त्र आदि अपने सहज कर पहने। अनंतर वह श्री कृष्ण को संग लिवा लाई। पास बैठती है और कदली फल केला खिलाना आरंभ करती है। भगवान को देखकर आज विदुरानी सुध-बुध खो गई। केला छीलती है, गिरी नीचे डालती है, बेसुध हुई छिलके प्रभु को अर्पित करने लगती है, उन्हें खिलाने लगती है। गूदा गूदा नीचे डाल रही है, छिलका प्रभु को खिला रही है। जैसे ही विदुर जी ने ये सब देखा गुस्से से चिल्ला पड़े, विदुरानी क्या करती हो? विदुरानी को अपने भूल का अनुभव हुआ। वे कष्ट से बड़ी लज्जित होकर अश्रु की धारा बहाने लगे। प्रेम अधिक के कारण पत्नी की हुई भूल को विचार कर विदुर जी भगवान को गूदा खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली, फिर भी बार बार यही सोचते रहे, इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को कितना कष्ट दिया। इस प्रकार भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी आपने ये काम ठीक ना किया। ये केले मुझे खाकर सच में वैसा आनंद नहीं आया जैसा काकी के हाथ से, मैया के हाथ से छिलके खाकर आ रहा था। वैसा इन केलों में, इन गूदों में कहाँ आनंद। उधर विदुरानी अपने मन में कह रही थी, हाय इन हाथों को कैसे काट डालूं जिन्होंने गूदा फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है भगवान के अनन्य भक्त विदुर और विदुरानी, धन्य है उनका प्रेम, धन्य है उनकी अनन्यता। एकमात्र भगवान को अपना आधार मानने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले ये अद्भुत भक्त हैं जो प्रेम की रीति में ये प्रकट करते हैं कि प्रेम वश भगवान छिलके भी खाने को तैयार रहते हैं और बिना प्रेम अभिमान से यदि कोई बुलाए तो 56 भोग भी त्याग देते हैं। हम आप भी इस प्रसंग को श्रवण करें और भक्ति कैसे की जाए, भाव से कैसे भजा जाए, प्रभु को भोग कैसे अर्पित किया जाए, इस मर्म को जानकर अपने साधक जीवन में इस बात को प्रयोग में लाएं, निश्चित लाभ होगा।